We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss Android Manifest, basics of Android application and Android Manifest file. Okay, so it is chapter number 3 of our syllabus and also unit number 1. So let's start. So here we are going to discuss the third point or the third chapter of unit number 1. As I told you, in this entire chapter we will be discussing basics of Android application and introduction to manifest file, externalizing resources, application lifecycle, and Android activities. Basics of Android application. A software or program developed for Android platform is known as Android application. तो Android application किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया है, कि जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे रन हो, उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कहते हैं. An Android application may be of different types as we have discussed so far. ये हमने अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन अलग अलग डिवाइसेस के लिए डेवलप हो सकती, क्योंकि मार्केट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हो ऐसे बहुत से डिवाइसेस उपलब्ध है, छोटे छोटे और बड़े भी है. तो हम अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस के लिए डेवलप कर सकते हैं. तो व्हेन वी आर डेवलपिंग, तो ये हमारे दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि हम कौन से डिवाइस के लिए डेवलप कर रहे हैं. ओके, और जिस डिवाइस के लिए हम डेवलप करें, एप्लीकेशन भी अलग अलग प्रकार की है. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, फोरग्राउंड एप्लीकेशन, बैकग्राउंड एप्लीकेशन, विडजेट्स, वॉलपेपर्स, ओके, इंटरमिटेंट एप्लीकेशंस, मतलब कि अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं. एज अ डेवलपर, व्हेन वी डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर क्लाइंट, मोस्टली इट विल कंटेन वन और मोर स्क्रीन कंटेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स टू इंटरेक्ट विथ. देखो, जब हम अपने किसी क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन में एक या एक से ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी. स्क्रीन मतलब कि लेआउट, मतलब कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कि जो क्लाइंट को दिखने वाला है, और वो जो आउटपुट है जिसे हम स्क्रीन कहते हैं या फिर एंड्रॉयड की भाषा में हम उसे लेआउट कहते हैं, वो जो स्क्रीन है वो अलग अलग कंपोनेंट से बनी होंगी. जैसे कि उसमें बटन्स हो सकते हैं जिस पे क्लाइंट क्लिक करे, उसमें टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं जहाँ पे क्लाइंट कुछ इनपुट कर सके, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिकल एट्सेट्रा. उसमें लिस्ट हो सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकता है, मेनू हो सकते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन वगैरह ऐसे चीज़ें हो सकती है. तो हर एक स्क्रीन हमारी इस तरह से अलग अलग व्यूज़ के संयोजन से बनती है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, ये हम क्यों करेंगे? तो ये वो माध्यम है कि जिसके ज़रिए क्लाइंट हमारी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा. इंटरेक्ट मतलब कि आपने बटन्स रखे हैं और क्लाइंट उस बटन पे क्लिक करता है, तो दैट इज़ इंटरेक्शन. ओके, moreover, when client interact with these components, our application will react to it. अब क्या होगा कि ये इवेंट हैंडलिंग हो गया. क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन में जो हमने उसको स्क्रीन डिस्प्ले किया है, जिस पे मैंने बताया आपको कि हम अलग अलग व्यूज़ रखेंगे,
उन व्यूज़ के साथ क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा कोई भी तरीके से, मतलब कि बटन को क्लिक करता है, लिस्ट में आइटम सिलेक्ट करता है, ड्रॉप डाउन आइटम सिलेक्ट करता है, या फिर चेक बॉक्स में चेक अनचेक करता है, रेडियो बटन सिलेक्ट करता है। तो ये बहुत सारी मैंने क्लाइंट की इंटरेक्शंस आपको बताई कि ये अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस क्लाइंट कर सकता है। और क्लाइंट जब भी कोई भी तरह का किसी भी तरह का इंटरेक्शन करता है तो उसके रिस्पॉन्स में एक इवेंट जनरेट होती है जिसको हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड दे सकती है, रिएक्ट कर सकती है। ओके, फॉर ईच स्क्रीन विद इन आवर एप्लीकेशन देयर इज़ अ लेआउट एंड एसोसिएटेड विथ इट विथ इज़ वन एक्टिविटी क्लास। देखो, ऐसी हर एक स्क्रीन के लिए हमारी एप्लीकेशन में एक स्क्रीन होगी, मतलब कि एक लेआउट होगा। मैंने बताया ना आपको कि एंड्रॉयड में उसे क्या कहते हैं, लेआउट। ऐसी हर एक स्क्रीन के लिए एक हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे और हर एक लेआउट कोई ना कोई एक्टिविटी से जुड़ा होगा। ओके, क्योंकि लेआउट डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होगा, लेआउट को आपको शो करना होगा, इन्फ्लेट करना होगा, और वो आप कहाँ से करोगे, कोई ना कोई एक्टिविटी में से। Apart from screens and activities, there are many other components in our application. All are listed on next slide. देखो, स्क्रीन्स और एक्टिविटीज़ के अलावा भी ऐसे और भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारी एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में कि जो एक अहम रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये लेआउट और एक्टिविटी तो मोस्टली होंगे हमारी एप्लीकेशन में, लेकिन और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आउट। देखो, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सो यू कैन से लिस्ट these components: activities, services, receivers, okay, broadcast receivers, content providers, etc. So एक्टिविटी की बात करें तो व्हाट इज़ एक्टिविटी। अब देखा जाए तो एक्टिविटी एक जावा का क्लास है जो एक प्रॉपर स्केलेटन में डिफाइन होता है, और ये वो बेसिक चीज़ है कि जो आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होगी। मोस्टली जो आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ना कोई एक्टिविटी आप कम से कम एक एक्टिविटी तो बनाओगे ही, और कोई ऐसी एक्टिविटी होगी आपकी एप्लीकेशन में जिसे आप लॉन्चर बनाओगे। लॉन्चर का मतलब क्या है कि जब क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करे, जैसे कि हम अपने मोबाइल में जो अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन को क्लिक करे तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन रन होती है और उसकी एक स्क्रीन हमारे सामने आती है, फिर वहाँ से दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन, ये सब होता रहता है। लेकिन जब हमने एप्लीकेशन को क्लिक किया, उसके आइकन को, तो तुरंत ही एक स्क्रीन हमारे सामने आई। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं कि एक एंट्री पॉइंट कहते हैं कि भाई कोई एक ऐसी एक्टिविटी कि जो एप्लीकेशन के लॉन्च होते ही वो एक्टिविटी रन होगी, इसे क्या कहते हैं, लॉन्चर या एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। सो द यूज़र इंटरफेस ऑफ आवर एप्लीकेशन इज़ बिल्ट अराउंड वन और मोर एक्सटेंशंस ऑफ एक्टिविटी क्लास. Activities use fragments and views to lay out and display information and to respond to user actions. एक्टिविटी फ्रेगमेंट्स का यूज़ करती है, व्यूज़ का यूज़ करती है कि जिसके द्वारा क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, डिस्प्ले की जाए और क्लाइंट से कुछ इंटरेक्शन लिए जाए और उन इंटरेक्शन का रिस्पॉन्स भी लिखा जाता है एक्टिविटी के अंदर. तो क्लाइंट स्क्रीन पे कुछ भी करे, ओके, लेआउट में वो कुछ भी इंटरेक्ट करे किसी भी प्रकार से, उसका रिस्पॉन्ड कहाँ पे लिखा होगा, एक्टिविटी में. और आपको ये भी बता दूँ कि जो एक्टिविटी है वो जावा का क्लास होगा, जावा का कोड होगा, और जो स्क्रीन है लेआउट वो क्या होगा, XML का कोड.
नो डाउट जावा में भी आप डिफाइन कर सकते हो लेआउट को, लेकिन वो थोड़ा आपको थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा और कोड भी बढ़ जाएगा। इससे हम बेहतर ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करते हैं कि XML में डिफाइन करें लेआउट को। फिर सर्विसेज एक ऐसा कंपोनेंट है कि जैसे एक्टिविटी हमने देखा कि एक्टिविटी रन होती है और स्क्रीन पे एक लेआउट भी एक लेआउट आता है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे क्लाइंट जिसमें कुछ व्यूज़ होते हैं जिसके साथ क्लाइंट इंटरेक्ट कर सके। सर्विसेज तो मेरा कहने का मतलब आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसे भी टास्क होंगे कि जिसके लिए आपको क्लाइंट का कंटिन्यूस इंटरेक्शन नहीं चाहिए। आप कुछ प्रोसेसिंग करवाना चाहते हो, जैसे कि डाउनलोड करवाना चाहते हो, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हो जिसका रिज़ल्ट आपको क्लाइंट को प्रस्तुत करना है। लेकिन जब वो प्रोसेसिंग आप कर रहे हो या डाउनलोडिंग आप कर रहे हो तो वो क्लाइंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चालू है, ये टास्क चालू है, आपको उसका रिज़ल्ट प्रस्तुत करना है। तो ऐसे केस में क्लाइंट को बताने के लिए हमारे पास कोई स्क्रीन नहीं है, कोई लेआउट की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे टास्क को हम क्लाइंट के सामने अगर रन करते तो क्लाइंट के सामने अगर वो टास्क एग्जीक्यूट होता है, ओके, कि भाई ये प्रोसेसिंग चालू, तो उसको करना कुछ नहीं है, इंटरेक्शन कुछ नहीं करना है, उसको केवल बैठ कर देखना है ये काम चालू है और वो बैठेगा देखेगा। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ओके। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। क्या करना चाहिए एक्चुअली, हमें क्लाइंट को एक भी सेकंड हमें हॉल्ट या वेट नहीं करवाना है, ओके। तो ऐसे टास्क कि जिसका रिज़ल्ट आपको क्लाइंट को प्रस्तुत करना है, उनका जो एग्जीक्यूशन है वो क्लाइंट के सामने नहीं होना चाहिए स्क्रीन पे, वो बैकग्राउंड में परफॉर्म होना चाहिए और परफॉर्म होने के बाद उसका रिज़ल्ट क्लाइंट के सामने आ जाना चाहिए। तो जब वो टास्क बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है तो स्क्रीन पे कुछ और चीज़ होगी और क्लाइंट उससे इंटरेक्ट कर रहा होगा या कर सकता है। और बैकग्राउंड में जब टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके ख़त्म होने के बाद क्लाइंट को हम रिज़ल्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्लाइंट को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसको ब्लॉक होना पड़ा, उसको हॉल्ट होना पड़ा और उसको वेटिंग करना पड़ा, ओके। तो ऐसे टास्क जो बैकग्राउंड में परफॉर्म होते हैं या बैकग्राउंड में परफॉर्म करवाना चाहते हो आप, उसको ऐसे सर्विस बना के आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो सर्विस वो कंपोनेंट है कि जो बैकग्राउंड में रन हो सकता है। तो सर्विसेज भी दो तरह की है, एक सिंपली सर्विस और एक इंटेंट सर्विस, ओके। इट इज़ द इनविजिबल वर्कर ऑफ आवर एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है इनविजिबल वर्कर, मतलब कि ये वो चीज़ है कि जो क्लाइंट को दिखने नहीं वाली है। हमारी एप्लीकेशन का ऐसा एक पोर्शन, एक ऐसा पार्ट कि जो क्लाइंट को दिखेगा नहीं और वो अपना काम भी करेगा। इट रन्स विदाउट ए यूज़र इंटरफेस। इसको यूज़र इंटरफेस मतलब कि स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग टास्क और दोज दैट रिक्वायर नो यूज़र इंटरेक्शन। आप सर्विस का यूज़ कहाँ पे करोगे, मतलब कि कैसे संजोग में, कैसी परिस्थितियों में आप इसका इस्तेमाल करोगे। कुछ ऐसे टास्क कि जो थोड़ा लंबा टाइम चलेगा और जिसको क्लाइंट के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ओके। ऐसे टास्क को आप बैकग्राउंड में रन करवाना चाहोगे एज ए सर्विस। अब देखो मैंने बताया आपको कि सर्विस भी दो तरह की है, एक सिंपली सर्विस और दूसरा इंटेंट सर्विस। तो जो सिंपल सर्विस है ना, वो मेन थ्रेड पे रन होती है। मेन थ्रेड मतलब कि वो थ्रेड कि जिस पे हमारा यूज़र इंटरफेस होगा तो वो ब्लॉक कर सकता है। और इंटेंट सर्विस जो है वो सेकेंडरी थ्रेड में रन होता है। तो क्या होगा कि इंटेंट सर्विस जब एग्जीक्यूट होती है तो मेन थ्रेड में कुछ और काम भी किया जा सकता है, क्लाइंट को बिजी रखा जा सकता है। कंटेंट प्रोवाइडर्स। नाउ कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या है, देखो यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को शेयर करने के लिए बहुत अच्छा मैकेनिज़्म दिया गया है। डेटा को शेयर करने की बात कर रहा हूँ, मतलब कि डेटा विद इन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का डेटा उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, सर्विसेज के बीच में शेयर किया जा सकता है। ये भी सुविधा उपलब्ध है। एडिशनली सेम डिवाइस में रन हो रही एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है। ऐसा भी मैकेनिज़्म अवेलेबल है, दैट इज़ शेयरिंग बिटवीन एप्लीकेशंस। तो हम शेयर क्या करेंगे, डेटा,
ओके, मतलब कि एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरी एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन का डेटा जो है वो डेटा उसने कहीं पे स्टोर तो किया होगा, तभी वो आगे जाके खुद यूज़ कर पाएगी, दूसरों को शेयर कर पाएगी। तो डेटा परमानेंटली स्टोर होगा। ओके, ये जो डेटा शेयर करने की बात कर रहे हैं हम, वो परमानेंट डेटा, ऐसा डेटा नहीं कि जो वेरिएबल्स में है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन का ऐसा डेटा कि जो डिवाइस की मेमोरी में इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर होता है। तो ज़्यादातर केस में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो एक उत्तम मैकेनिज़्म है, उत्तम स्ट्रक्चर है डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कहने का मतलब कि एप्लीकेशन का खुद का डेटा जो उसने किसी डेटाबेस में रखा होगा डिवाइस की मेमोरी में, वो डेटा वो अगर चाहे तो दूसरी एप्लीकेशन से शेयर कर सकती है। और ये जो शेयर करने का मैकेनिज़्म है उसे कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं। मतलब कि एक एप्लीकेशन खुद कंटेंट प्रोवाइडर बनेगी। कंटेंट मतलब डेटा, प्रोवाइडर मतलब देनार, मतलब वो किसी को कुछ दे रहा है। तो एप्लीकेशन जो खुद का डेटा किसी और को यूज़ करने को शेयर करती है, उस एप्लीकेशन को कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं, क्योंकि वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। ओके, और दूसरे छोर पे जो एप्लीकेशन उसका यूज़ करती है उसे हम ऐसा कहेंगे, इट इज़ यूजिंग कंटेंट प्रोवाइडर। ओके, सो it is shareable persistent data storage and it manage and persist application data and typically interact with SQL databases. शेयरेबल परसिस्टेंट स्टोरेज, मैंने बताया ना, शेयरेबल और परसिस्टेंट का मतलब परमानेंट, एक ऐसा परमानेंट डेटा कि जो शेयरेबल है। ओके, आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन भी अवेलेबल है। जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्ट्स की एप्लीकेशन होती है, कॉल लॉग की एप्लीकेशन होती है। तो कॉन्टेक्ट का डेटा जो है वो भी इंटरनली एक डेटाबेस में स्टोर होता है, कॉल लॉग का जो डेटा है वो भी इंटरनली एक डेटाबेस में स्टोर होता है। तो हमारी एप्लीकेशन, सपोज हमारी एप्लीकेशन की जो खुद कॉन्टेक्ट की एप्लीकेशन नहीं है, अगर वो चाहे तो कॉन्टेक्ट्स की एप्लीकेशन का डेटा यूज़ कर सकती है, कॉन्टेक्ट्स को यूज़ कर सकती है कंटेंट प्रोवाइडर के ज़रिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स इनबिल्ट उपलब्ध भी है कि जो एप्लीकेशन का नेटिव एप्लीकेशंस के डेटा हमें शेयर करती है, यूज़ करने का एक मैकेनिज़्म देती है। इट मैनेज एंड परसिस्ट एप्लीकेशन डेटा एंड टिपिकली इंटरेक्ट विथ एसक्यूएल डेटाबेसेस। या ज़्यादातर केस में इसका डेटा डेटाबेस में होता है, उसमें से डेटा निकाल कर हमें वो एक्सेस देती है। यूजिंग कंटेंट प्रोवाइडर्स वी कैन एक्सेस डेटा अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ एप्लीकेशन इन बोथ डायरेक्शन। एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन का डेटा रीड भी, मतलब कि एक्सेस भी कर सकती है और उसको डेटा दे भी सकती है। मतलब कि हम खुद भी हमारी खुद की एप्लीकेशन कंटेंट प्रोवाइडर बनकर खुद का डेटा दूसरी एप्लीकेशन को शेयर कर सकती है। इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन का डेटा, दूसरी एप्लीकेशन की जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसका डेटा हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ भी कर सकते हैं, इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, देन इंटेंट्स, इट इज़ अ पावरफुल इंटर एप्लीकेशन मैसेज पासिंग फ्रेमवर्क। देखो, इंटेंट एक बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता एक मैकेनिज़्म है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो क्लाइंट को दिखेगी, लेकिन हमेशा ये हमारी एप्लीकेशन में आसपास ही होगा। जैसे कि आपको हमने अभी बात की एक्टिविटी की, हमने अभी बात की सर्विस की। एक्टिविटी आपको रन करवानी है। मैंने आपको बताया कि जब आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि जो रन होगी। एक्टिविटी को रन करवाना है तो आपको इंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अभी हमने बात की सर्विस की, सर्विस को रन करवाना है, किसी भी प्रकार की सर्विस, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटेंट की। आपको डिवाइस में कुछ अनाउंस करवाना है, ज़रूरत पड़ेगी इंटेंट की। आपको डिवाइस में कुछ अनाउंस हो, जैसे कि मैसेज आया, ईमेल आया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन डिवाइस में जब ब्रॉडकास्ट हो, उसको आपको एक्सेस करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटेंट की। तो इंटेंट मैंने कहा हमेशा आपकी एप्लीकेशन में आसपास ही होगा। इट इज़ ए पावरफुल इंटर एप्लीकेशन मैसेज पासिंग फ्रेमवर्क। वी कैन यूज़ इंटेंट्स टू स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिविटीज़, सर्विसेज, to broadcast message system wide. There are explicit, implicit and broadcast intents available.
बहुत से अलग अलग प्रकार के इंटेंट्स अवेलेबल है। एक्सप्लिसिट इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट मतलब कि डिवाइस में जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, ऐसे भी इंटेंट्स है। जैसे कि मुझे कोई यूआरएल मेरे पास है, वो ब्राउज़र में ओपन करवाना है, तो वो इंटेंट के द्वारा होगा। ओके, और ये करना जो है, हमें एक्चुअली करना क्या है, ब्राउज़र को ओपन करना है और एक यूआरएल उसमें डिस्प्ले करवाना है, एक वेब पेज। तो ये ब्राउज़र तो डिवाइस का खुद का एक एप्लीकेशन है, उसे रन करवाने के लिए इंटेंट है। और मैंने जो आपको बताया वो करना है, तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड इंटेंट ऑलरेडी बिल्ट इन है। व्यू, एक्शन व्यू क्या करेगा, उस ब्राउज़र को ओपन करेगा और उसमें वो यूआरएल भी ओपन कर देगा। तो ये एक इम्प्लिसिट इंटेंट के ज़रिए हम करते हैं। उसी तरह से एक्सप्लिसिट इंटेंट, मैंने खुद ने एक एक्टिविटी बनाई, मैंने खुद ने सर्विस बनाई, उनको रन करवाना है मेरे को, एक्टिविटी को, सर्विस को, तो उसके लिए हम इंटेंट बनाएंगे, और वो जो इंटेंट हम बनाएंगे उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। फिर ब्रॉडकास्ट मतलब कि डिवाइस की बैटरी लो हो गई है फॉर एग्जांपल, तो डिवाइस में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, बैटरी लो, तो वो जो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो इंटेंट के ज़रिए होता है। और अब हमारी एप्लीकेशन ऐसे किसी भी मैसेज को रीड करना चाहे, रिसीव करना चाहे, तो हमें रिसीवर बनना पड़ता है। हमारी एप्लीकेशन को एक रिसीवर डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मुझे लिसन करना है इस इंटेंट को। जो ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज, उसे इंटेंट कहते हैं, ब्रॉडकास्ट इंटेंट। तो कहने का मतलब बहुत ही पावरफुल मैकेनिज़्म है मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, और ऐसे बहुत सारे उसके उपयोग है इंटेंट के। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, अभी मैंने जस्ट उल्लेख किया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर मतलब कि जब कोई इंटेंट ब्रॉडकास्ट होता है, जब कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है और उस मैसेज को रीड करना है हमें, तो रिसीवर बनना पड़ता है, रिसीवर बनाना पड़ता है। तो अगर हमारी एप्लीकेशन ऐसा कोई भी इंटेंट जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसको रिसीव करना चाहती है, तो हमारी एप्लीकेशन में हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डिफ़ाइन करते वक्त हमें यह भी बताना पड़ेगा उसे कि कौन से मैसेज के लिए, कौन से इंटेंट के लिए यह रिसीवर हमने बनाया है। ओके, तब क्या होगा कि जब मैचिंग मैसेज या मैचिंग इंटेंट ब्रॉडकास्ट होगा, तो हमारे इस रिसीवर को पता चलेगा, और रिसीवर में हमने ऐसा कोड लिखा होगा कि जब ऐसा मैसेज रिसीव हो तो क्या करना है। ओके, widgets. These components are typically added to the home screen of the application. A variation of broadcast receivers and widgets enable us to create dynamic interactive components for users to embed on their home screens. देखो, ये जो कंपोनेंट्स है वो टिपिकली होम स्क्रीन पे ऐड होते हैं, एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पे। और विडजेट्स जैसे कि लाइव वॉलपेपर्स। ओके, variation of broadcast receivers and widgets enable us to create dynamic interactive components for users to embed on their home screen. ऐसे widgets हम बना सकते हैं कि जो कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी ब्रॉडकास्ट हो इंटेंट, तो वो क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और विडजेट्स का यूज़ करके हम एक आकर्षक वॉलपेपर जिसे क्लाइंट अपने होम स्क्रीन पर रख सके, ऐसा कुछ बना सकते हैं। आकर्षक भी रहेगा और क्लाइंट को नोटिफिकेशन भी वो देता रहेगा। नोटिफिकेशंस, इट इनेबल्स अस टू अलर्ट यूजर ऑफ एप्लीकेशन इवेंट्स विदाउट स्टीलिंग फोकस और इंटरप्टिंग देयर करंट एक्टिविटी। नोटिफिकेशन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, और वो भी इस तरह से कि उसका करंट जो काम है वो इंटरप्ट ना हो। मतलब कि क्लाइंट अभी मोबाइल में जो कर रहा है उसको डिस्टर्ब किए बिना हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ। जैसे कि ऊपर हम नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आप जानते हो कि एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे क्लाइंट को बताया जाता है कि मैसेज रिसीव्ड या वॉटएवर, तो वो क्लाइंट के सामने स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा। कहने का मतलब वो क्लाइंट का जो काम चालू है उसका मोबाइल में, उसको वो इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म है। इट इज़ अ प्रीफर्ड टेक्निक टू गेट यूजर्स अटेंशन। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को आप डिस्टर्ब भी नहीं करोगे, उसका करंट जो वर्क चालू है वो इंटरप्ट भी नहीं होगा,
और उसको पता भी चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। उसका अटेंशन, अगर वो काम की चीज़ है तो वो तुरंत ही उसको अटेंड करेगा, तो उसका अटेंशन भी हम इसमें ले सकते हैं। वेन आवर एप्लीकेशन रिसीव्स SMS, emails, WhatsApp मैसेजेस एट्सेट्रा, वी आर अलर्टेड वाया नोटिफिकेशन। जब भी हमारी एप्लीकेशन में ऐसा कोई SMS, मतलब कि SMS रिसीव होता है, ईमेल आता है, व्हाट्सअप मैसेज आता है एट्सेट्रा, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नोटिफिकेशन के द्वारा इन्फॉर्म करती है। ओके, वो नोटिफिकेशन, तो ऐसा ही नोटिफिकेशन हम भी अपनी एप्लीकेशन में रख सकते हैं अपने क्लाइंट को कुछ नोटिफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। ओके, थैंक यू।